A very great morning to all my dear students. Yes, my dear students, I hope you all are fit and fine. Okay, let's start with our lesson number 2 of civics, and our chapter name is Prejudice, Discrimination and Equality. As we all know, in today's world, we all are facing these stereotypes thinking. Okay ना, अगर हम आज के टाइम में हम देखें तो अपने वर्ल्ड में ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, भेदभाव हो गया, इनइक्वलिटी हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये अपने इंडिया में जो हम फेस कर रहे हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद आवर एज वी ऑल आर लिविंग इन इंडिया. इंडिया इज़ अ कंट्री, और हमारी इंडिया क्या है, और इंडिया इज़ ऑल्सो डाइवर्स नेशन. वो क्या है, एक डाइवर्स नेशन है बिकॉज पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, ओके, ईट्स डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, डिफरेंट कल्चर्स. तो वो यही है ना कि जो अपना जो एक डाइवर्स नेशन है जिसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कास्ट से भी बिलोंग करते हैं, ओके, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, और जो वो फूड दे ईट ना वो भी डिफरेंट होता है. तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है. तो एक ये क्या है, एक मतलब स्टीरियोटाइप, हम इनको लेकर एक अपनी एक इंडिविजुअल के लिए कोई एक धारणा बना लेते हैं कि उसकी ये, और एक मतलब कि वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल, कि हर जो पर्सन है वो इक्वल है किसके आय में, लॉ की, ठीक है, कानून की नज़रों में हर पर्सन जो है वो क्या है, इक्वल है, हर इंडिविजुअल क्या है, बराबर है. तो देखिए फिर जो ये प्रेजुडिस है इसमें क्या बोला गया है, ये मतलब कि ये तो हमारा खुद का माइंडसेट हो गया ना. लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक प्रेजुडिस. देखिए प्रेजुडिस होता क्या है. इट मीन्स, प्रेजुडिस मीन्स फॉर्मिंग अ नेगेटिव ओपिनियन, एक अपने आप में ही एक विचार धारणा बना लेना. कौन सी, नेगेटिव ओपिनियन अबाउट एन इंडिविजुअल और सिचुएशन, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में जो एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है वो, और या किसी भी सिचुएशन के बारे में. ओके, तो मतलब एक अपने आप में एक जो ओपिनियन फॉर्म करना अबाउट एन इंडिविजुअल और सिचुएशन. ओके, तो इसमें क्या बोला गया है, देखिए कि इसमें बोला गया है विदाउट कंसिडरिंग, मतलब क्या, बिना ही किसके कंसिडर किए, फैक्ट्स बिफोर हैंड. अब फॉर एग्जाम्पल, चलो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. इफ़ वी, अब देखिए कि इफ़ वी फॉर्म्स ओपिनियन अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस, अगर हम किसी पर्सन को देख के, फॉर सपोज कर लो कोई पर्सन तुम्हारे सामने खड़ा है, अगर उसका जो स्किन का कलर वो फेयर नहीं है और उसका कोई डिफरेंट स्टाइल है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या बना लेते हैं, हमारे एक नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं. बट ये गलत है ना. तो यही चीज़ प्रेजुडिस में बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी फॉर्म ओपिनियन अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, ओके, ड्रेसिंग स्टाइल, स्पीच, जो उसका जो वे ऑफ जो टॉकिंग है वो कैसा है, ठीक है, स्पोकन कैसी है, रिलीजन, वी आर बीइंग प्रेजुडिस्ड. सच हार्मफुल नोशन शुड बी अवॉइडेड एज प्रेजुडिस लीड टू अ डिस्टर्ब सोसाइटी. और इन सब चीज़ों से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये जो है हमारी सोसाइटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है. ओके, इट लेड टू अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी. अब देखिए, अब हम ना जैसे अब ये स्टीरियोटाइप्स के बारे में देख लेते हैं. स्टीरियोटाइप होता क्या है, द बिलीफ क्रिएटेड एन इमेज दैट विलेज आर सुपरस्टिशियस. मतलब यहाँ कहानी आती है स्टीरियोटाइप लोगों की. फॉर एग्जांपल अब जैसे हम विलेजेस को ले लेते हैं, जो गांव के लोग होते हैं उनको ले लेते हैं. पीपल बिलीव दैट, लोगों का मानना ये है कि जो गाँव में जो लोग रहते हैं ना, दे डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आउटसाइड वर्ल्ड, कि जो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द वेरियस फील्ड, जैसे कि रिगार्डिंग टू एजुकेशन, ओके, रिगार्डिंग टू बिजनेस, रिगार्डिंग टू मार्केटिंग, कोई भी लगा लो कि वो कोई हेल्थ टेक्नोलॉजी. तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है बैकवर्ड और सुपरस्टिशियस. ठीक है ना, कि वो क्या है, सुपरस्टिशियस मीन टू से अंधविश्वास, जो अंधविश्वासी होते हैं. ओके, बैकवर्ड तो आप सभी को पता है, पिछड़े हुए, ठीक है ना. तो मैनी पीपल बिलीव दैट पीपल, लेकिन ये भी बोला जाता है मैनी पीपल बिलीव दैट पीपल लिविंग इन द सिटीज़, दोज पीपल हु आर लिविंग इन सिटीज़ ना, दे आर लेजी, डिसऑनेस्ट एंड करप्ट. जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, एक ये विचार धारणा है हर इंडिविजुअल की, कि गांव में रहते हैं जो लोग वो तो बैकवर्ड होते हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होती, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, वो सुपरस्टिशियस होते हैं. बट जो लोग सिटीज़ में रहते हैं ना, दे आर लेजी, डिसऑनेस्ट, करप्ट. वो क्या होते हैं, लेजी होते हैं बहुत ही काम के प्रति, और डिसऑनेस्ट होते हैं मतलब कि झूठ बोलते हैं, एंड ऑल्सो करप्ट. ओके ना, कि करप्ट होते हैं वो. तो इसमें ये क्या है, अपने आप में एक विचार धारणा है. नेक्स्ट देखिए कि अब हम देखें तो सच कन्वेंशनल और जनरल, ये एक इमेज बनाई, एक ये इमेज क्रिएट की गई है. तो इस इमेज को हम कैटेगराइज करते हैं एक मतलब ग्रुप, प्लेस एक्सेट्रा. तो इन सबको क्या बोला जाता है, सबको स्टीरियोटाइप बोला जाता है. ओके ना.
अब देखिए क्या बोला गया है, ऑल टाइप्स ऑफ पीपल्स आर, अब हम सोसाइटी में देखते हैं, वी ऑल आर लिविंग इन सोसाइटी, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ में हम रह रहे हैं, और हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कोई किसी टाइप का पर्सन है, कोई किसी टाइप का पर्सन है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो देखिए उसके बाद में क्या है, ऑल द पीपल, और हमें हर तरीके के लोग देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। अब उसके बाद में है नॉट कन्फाइंड टू कन्वेंशनल बाउंड्रीज, तो हर किसी की अपनी बाउंड्रीज होती है, हर किसी की अपनी क्या होती है, लिमिटेशंस होती हैं, हर कोई अपने तरीके से काम करना चाहता है। दे गिव राइज टू आर लाइक्स, डिसलाइक, बायस्ड एंड अनबायस्ड, ठीक है, जो और उनको मतलब हम क्या करते हैं, अपनी ही एक विचारधारणा बनाते हैं कि दे ऑल आर बायस्ड और अनबायस्ड, मतलब कि हम अपने ही उसमें है ना, उनका क्या है एक मतलब कि कंक्लूजन सा निकालते हैं, बट ये बहुत गलत है, जो नेगेटिविटी को बढ़ावा देता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस टॉपिक, इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब ये इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, इनइक्वलिटी तो आपको वर्ड से ही पता लग रहा है, जहाँ पे इक्वलिटी ना हो, ओके ना, जहाँ पे मतलब लोगों को इक्वली ना देखा जाता हो। ओके, अब देखिए जैसे कि वन कम्युनिटीज प्रिजुडिस एंड स्टीरियोटाइप। अब अगर देखिए, अगर प्रिजुडिस होगा, स्टीरियोटाइप होगा, तो वो ये दोनों चीज़ जो है किसको लीड करेंगे, फिर इनइक्वलिटी और इन दोनों चीज़ से ही तो आ रही है, इनइक्वलिटी भी आ रहा है और भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन भी आ रहा है ना। देखिए ये कहीं ना कहीं जो सिमिलर थिंग्स हैं ये दोनों। उसके बाद में देखिए, फॉर इंस्टेंस द प्रैक्टिस ऑफ अलाउइंग वन कम्युनिटी टू विजिट अ पब्लिक प्लेस वाइल डिनाइंग द अदर ऑफ द सेम इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब आप ये देखिए कि क्या होता है ना, अब जैसे कि जो अपने इंडिया में ना, एक तो कास्टिज्म बहुत है, क्या ज़्यादा है, कास्टिज्म। इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को, अब यही डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है कि जो बैकवर्ड लोग होते हैं एससी और बीसी के, उनको क्या होता है, टेम्पल्स में एंटर नहीं करने दिया जाता है। पहले होता था, अब तो ऐसा नहीं है, पहले ऐसा होता था कि ये लोग जो है टेम्पल्स में विजिट नहीं कर सकते, एंटर नहीं कर सकते, और बजाय जो अदर जो कास्ट होते हैं, जो हाई कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको जाने दिया जाता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ही तो है ये। क्यों है, क्योंकि हम इंसान तो सारे सेम ही है ना, सबके अंदर वही ब्लड है, सबके अंदर वही सेम कलर का ब्लड है, कोई डिफरेंट तो नहीं है ना। फिर इसीलिए तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो इससे किसको बढ़ावा मिलेगा, इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन को। सो वी ऑल हैव टू स्टॉप दीज थिंग्स ना, तो हमें इन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, तभी तो हमारा इंडिया क्या होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। वी कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। अगर हम लोग ना अब एक सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ओके ना, ये बहुत ज़्यादा लिमिटलेस है। डिस्क्रिमिनेशन इज प्रैक्टिस, डिस्क्रिमिनेशन देखा जाए तो लैंग्वेजेस में देखने को मिलता है, कास्टिज्म में देखने को मिलता है, तो मतलब कि रिलीजन, कास्ट, ऑक्यूपेशन, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कि कौन से बैकग्राउंड से कौन सा बंदा आता है, वहाँ से देखने को मिलता है। रीजन्स, रेस, बिलीफ एंड कस्टम एज वेल एज जेंडर, ठीक है ना, जेंडर में भी देखने को मिलता है। मेल और फीमेल पहले तो बहुत ज़्यादा था, अब तो ये लगा लो कि 10% ही रह गए, बट पहले तो बहुत ज़्यादा जो है मेल और फीमेल में क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। उसके बाद में देखिए, India, in India, people from a different religion, caste, or even state at the time are discriminated against the other. People are discriminated in school. लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो सोसाइटी में ही नहीं होता है, स्कूल्स में भी होता है, ऑफिसेज में भी होता है, बिजनेस में भी होता है, मार्केटिंग में भी होता है, हर जगह भेदभाव है। ये नहीं है कि सिर्फ सोसाइटी में ही है, नहीं, सोसाइटी में नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, स्कूल्स में, सोसाइटी में, मार्केटिंग एरिया में, और बिजनेसेस में, हॉस्पिटल्स में, मतलब कहीं भी आप प्रोफेशन में, तो बहुत सारा मतलब डिस्क्रिमिनेशन है। वर्शिप के मामले में ही क्यों ना हो जाए, ठीक है ना। द पुअर आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय सो कॉल्ड रिच इन द सोसाइटी। अब जैसे देखिए कि जो पुअर है, जो गरीब लोग हैं, दे आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द सो कॉल्ड रिच पीपल्स, ओके ना, उनके द्वारा उनको क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ भी होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ द क्लोथिंग, उनके ड्रेसिंग सेंस को, उनकी एजुकेशनल स्किल को देख के, एजुकेशनल बैकग्राउंड, इवन फाइनेंशियली जो उनकी फाइनेंशियल टर्म है ना, उसको देख के भी उनके साथ भेदभाव होता है। तो जो ये स्टेटस है ना वुमेन का, इज़ फार फ्रॉम बीइंग इक्वल इन अ सोसाइटी। पीपल जो है अपने इंडिया के, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है, अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में है। कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपनी बिजनेस में है, कोई मार्केटिंग कर रहा है। तो देर आर डिफरेंट जॉब, पीपल आर इंगेज्ड इन अदर एक्टिविटीज़ ना, डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो लेकिन उसके बाद भी बावजूद इसके सब अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी क्या है,
वहाँ पे करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, एंड वहाँ पे क्या है, इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन, वी ऑल आर फेसिंग दिस टर्म इन इक्वलिटी एंड द डिस्क्रिमिनेशन इन टूडेज वर्ल्ड इन एवरी फील्ड, ओके, इन स्कूल अरेना, इन एवरी फील्ड, ओके, इन एवरीवेयर। ठीक है ना, बट इवन टुडे डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल्स इन आवर सोसाइटी. In order to eradicate the social evil, we need to educate the mind of the people to make them aware of the what is right and what is wrong. Okay, अब क्या है ना, हम जैसे लोगों को ही जागरूक करना होगा अपनी सोसाइटी को, अपने जो मतलब उनको मोटिवेशन करके कि जो इन सब चीज़ों की वजह से क्या आ रहा है, एक ये हिंड्रेंस बन चुका है सोसाइटी के लिए। इन सब चीज़ों की वजह से नेगेटिविटी इतनी हो गई है कि ये बहुत ही फॉल्स टर्म है। इसमें क्या हो रहा है कि हमें लोगों को एजुकेट करना होगा, जो एविल, जो बुराइयां हैं ये वाली, इनको निकालनी होगी सोसाइटी से, ताकि क्या हो, हमारा इंडिया ग्रो करे, आगे बढ़े। ओके ना, वी नीड टू एजुकेट द माइंड ऑफ द पीपल टू मेक देम अवेयर। हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, उन्हें उनका माइंड सेट करना पड़ेगा, उन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है ना, उसके बाद में देखिए, दिस डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट इनइक्वलिटी अमंग सिटीजन। और ये देखिए कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये क्या क्रिएट कर रहा है, एक जो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से क्या हो रहा है, एक इनइक्वलिटी आ रही है, और ये हमारे पूरे इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा हिंड्रेंस है, जो इंडिया को ग्रो नहीं करने दे रहा। जिससे क्या हो रहा है, इंडिया बढ़ नहीं पा रहा। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, एज वी ऑल हैड हर्ड दिस लाइन्स। ओके ना, देखिए अब यही था आपके इस चैप्टर में। देखिए बेटा, फर्दर चैप्टर ना वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। अब यहीं से देख लिए, हमने आज ये किए हैं प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप, और इन दोनों टर्म्स को मिला के बनता है आपका इनइक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडिस मैंने आपको बता ही दिया है, फॉर्मिंग अ नेगेटिव ओपिनियन, जो एक अपनी विचार धारणा हो जाती है नेगेटिविटी को लेकर, बहुत सारी नेगेटिविटी जो हम आज के दिन अपने इंडिया में वी ऑल आर फेसिंग इन टूडेज वर्ल्ड। ठीक है ना, स्टीरियोटाइप आपको पता है, जो मतलब कि एक अंधविश्वासी टाइप, जो मतलब जैसे विलेजेस को माना, अब हमारी ही एक खुद थिंकिंग हो जाती है, विलेजेस के लोग जो है उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती रिगार्डिंग द वर्ल्ड, एंड बैकवर्ड होते हैं वो, एंड पीपल्स इन द सिटीज़ आर लेजी, और जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, दोज हु आर लिविंग इन सिटी, दे आर लेजी एंड डिसऑनेस्ट एंड ऑल्सो करप्टेड। और इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन देखिए, ये दोनों से मिलकर बना है, प्रीजुडिस एंड द स्टीरियोटाइप, इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन टू से भेदभाव होना, तो ये क्या है, अगर ये दोनों चीज़ें खत्म है तो ये तो अपने आप ही खत्म है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।